तो वेव्स क्या है असल में वो हम जानेंगे पहले, ठीक है। असल में वेव्स है क्या, इमेजिन करो मैं कोई पत्थर फेंक रहा हूं पानी में, ठीक है। जो ही मैंने पत्थर फेंका इस पानी में, तो मैं क्या कर रहा हूं काम, मैं इस पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूं। तो फिर मैं क्या देख रहा हूं, अगर मैंने यहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट की तो मैं देख रहा हूं कि यहां पे भी पानी हिल रहा है, यहां पे भी पानी हिल रहा है, यहां पे भी पानी हिल रहा है। और अगर मुझे कोई भी चीज हो, फॉर एग्जांपल कोई चप्पल हो या वुडन का कोई पीस हो या बोतल हो यहां पे, तो मैं देख रहा हूं ये भी हिल रही है अपनी जगह, ऐसे ऐसे हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया काम, मैंने तो पानी में किया था, कहीं पे भी डिस्टर्बेंस, ठीक है। उसकी वजह से मैं क्या देख रहा हूं कि पूरे जो पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये डिस्टर्बेंस असल में है क्या, ये असल में है क्या, देखो ये क्या है, ये असल में जो ये मीडियम है जहां पे मैंने क्या किया, पत्थर फेंका, ये मीडियम यहां से कैरी कर रहा है एनर्जी, यहां पे, फिर यहां पे, फिर इस लेयर पे, और फिर यहां पे जो ये चप्पल थी वो ऐसे हिल रही है। असल में वेव्स क्या है बेटा, ये है कैरियर्स ऑफ एनर्जी। क्या है बेटा, कैरियर्स ऑफ एनर्जी। और असल में ये ट्रांसफर कर रहे हैं एनर्जी को, बट नॉट ट्रांसफर और विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम, मीडियम को ये ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स के बेटा दो टाइप्स होती है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दूसरा कौन सा है बेटा, ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती है बेटा, वो वेव्स होती है, फॉर एग्जांपल कोई वेव ऐसे जा रही है, जिस डायरेक्शन में वेव चलती है उसको बोला जाता है बेटा क्या, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव किसकी टाइप है, मैकेनिकल वेव्स की। मैकेनिकल वेव्स को एक मीडियम की रिक्वायरमेंट जरूरी होती है, अभी मैंने समझाया आप लोगों को, ठीक है। तो अगर वेव इस डायरेक्शन में चल रही है, जहां से चल रही है, जहां से आगे बढ़ रही है, उसको बोला जाता है बेटा क्या, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है बेटा, उसमें क्या होता है, जहां से वेव आगे बढ़ रही है उसके जो पार्टिकल्स है ना वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कहां से बेटा, जहां से वेव चलती है उसी डायरेक्शन में क्या बेटा, उसके जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट होते हैं, ठीक है। उसको बोला जाता है बेटा क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती है बेटा जहां से वेव चलती है उसी डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट होते हैं, और जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, वाइब्रेशन हो रही है और आगे बढ़ते हैं, वाइब्रेशन हो रही है और आगे बढ़ते हैं। इसको बोला जाता है बेटा क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है, या अगर कोई वेव आगे जा रही है, इसकी जो प्रोपगेशन है चलो वो आगे है, बट इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, वो अपनी जगह परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, परपेंडिकुलरली क्या करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा था कि जैसे पानी में मैंने क्या किया था बेटा काम, पानी में मैंने एक पत्थर डाला था, जो ही मैंने पत्थर डाला था तो क्या डिस्टर्बेंस यहां भी हुई थी, यहां भी हुई थी, यहां भी हुई थी, ठीक है। ऐसे वेव्स बनना स्टार्ट हुए थे, है ना। अब वो क्या हुआ था बेटा कि परपेंडिकुलरली क्या क्रिएट हो रहे थे वेव्स, क्या कर रहे थे, परपेंडिकुलरली, यहां पे ऐसे, यहां पे भी ऐसे हुए थे, यहां पे भी ऐसे, यहां पे मैंने एक वुडन रखा था या कोई भी पेपर रखा था, उसको भी ऐसे होता था, डिस्टर्ब हो रहा था अप एंड डाउन, तो उसको बोला जाता है बेटा क्या, ट्रांसवर्स वेव्स। क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती है जो डायरेक्शन उनकी होती है अलोंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। और ट्रांसवर्स क्या होती है, इनकी जो प्रोपगेशन है वो क्या होती है बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इनकी जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टिल्ट होते हैं, ठीक है। समझ आया यहां तक, शाबाश। इसके बाद हम अच्छे से जानेंगे कि कौन कौन से लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती है बेटा when particles of medium vibrate along the direction of wave propagation, then such waves is called longitudinal waves। अभी मैं आप लोगों को समझा रहा था कि क्या, कि जब कोई भी पार्टिकल क्या होता है बेटा, वाइब्रेट होता है, क्या होता है बेटा, वाइब्रेट along the direction of wave propagation, ठीक है। समझ आया यहां तक। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इनकी वो है कंप्रेशन एंड रियरफ्रैक्शन। सर एक कंप्रेशन एंड रियरफ्रैक्शन क्या है, मैकेनिकल वेव्स की या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एक एग्जांपल है साउंड वेव। क्या है साउंड वेव, फॉर एग्जांपल मैं अगर गाना गा रहा हूं, चलो मैं कोई गाना गाऊंगा आपको लोगों के लिए, जैसे कि आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। मैंने क्या किया, क्या काम, मैंने जो ये गाना गाया ये कैसे हुआ, देखो
जो मैंने गाना कि आंखों की, इसमें दो चीजें होती है साउंड वेव में। क्या एक होती है बेटा, क्या कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। सर ये कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन क्या होता है? देखो क्या होता है, जो ही मैं साउंड ट्रैवल करती है इसको होता है पहले क्या, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, फैलना, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, उसको बोला जाता है बेटा क्या, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। जैसे सी और बेटा आर, यहां पे आर, सी आर, सी आर, सी। कंप्रेशन होता है कंप्रेस होना, रेयरफेक्शन जब फैल जाना। तो साउंड की ये प्रॉपर्टी भी है, या क्या कहोगे आप, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की ये प्रॉपर्टी भी है बेटा कि क्या ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन दिखाते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्या कहा, ठीक है, ये है इनकी एक प्रॉपर्टी। उसके बाद बेटा डेंसिटी ऑफ मीडियम चेंजेस, इसमें जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्या हो, डेंसिटी ऑफ मीडियम क्या होती है, चेंज होती है। एंड दीज वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। साउंड जो है वो कहां कहां से ट्रैवल होती है बेटा, गैसेस में भी चलती है, लिक्विड में भी ट्रांसफर होती है, ठीक है, और सॉलिड्स में भी, जैसे साउंड एयर थ्रू, लिक्विड, लिक्विड में भी अगर आप कहीं पे पत्थर मारोगे किस पे, लिक्विड पे, तो वहां से क्या आवाज निकलती है, ठीक है। या एक और काम सॉलिड में, अगर आप अभी थाली बजाओ, गो कोरोना गो, वैसी है। तो क्या है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वो वेव्स होती है जिनको बेटा क्या, जो वाइब्रेट होते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। और इसकी जो प्रॉपर्टीज है, तीन प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी बेटा, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन है बेटा, डेंसिटी ऑफ मीडियम चेंज होती है, और दीज वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, समझ आया। चलो उसके बाद ला, इसका दूसरा जो है ट्रांसवर्स वेव्स। इन दीज वेव्स पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। मैंने अभी आप लोगों को समझाया क्या ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है। जैसे मैंने अभी बोला, जो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पत्थर मारते हैं तो यहाँ क्या होता है, डिस्टर्बेंस जब होती है तो यहाँ पे जो वेव बनती है वो कैसे बनती है बेटा, ऐसे परपेंडिकुलरली, है ना बेटा। यहाँ पे भी क्या परपेंडिकुलरली, यहाँ पे भी क्या आगे बढ़ती है, लेकिन क्या पार्टिकल्स कैसे होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलरली वाइब्रेट होते हैं, ठीक है। उसको बोला जाता है बेटा क्या, ट्रांसवर्स वेव। इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो है क्रस्ट एंड ट्रफ आर प्रोड्यूस्ड। इसमें क्या बनते हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ। जो ही मैंने क्या किया काम, यहां पे मैंने पत्थर जो ही फेंका था, तो ये जो आधा पानी ऊपर आ रहा है फिर नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है फिर नीचे जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे बेटा एक वेव बन जाती है बेटा। ऐसे क्या बन जाती है बेटा, वेव एक क्रिएट होती है। और उस वेव को क्या बोला जाता है, जो डिस्प्ले में सबसे ऊपर होती है, जो सबसे टॉप पे होती है, उसको बोला जाता है बेटा क्या, क्रस्ट। क्या बोला जाता है, क्रस्ट। और जो सबसे डाउन होती है इसको बोला जाता है बेटा क्या, ट्रफ। क्या बोला जाता है, ट्रफ। क्या है असल में क्रस्ट एंड ट्रफ। जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल में क्या बन जाते हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें ये बन जाते हैं क्रस्ट एंड ट्रफ बन जाते हैं। क्रस्ट होता है जो हाईएस्ट पीक होता है एक वेव का, और ट्रफ होता है बेटा क्या, जो सबसे नीचे होता है, बॉटम पे होता है, बन जाता है, ठीक है, ठीक है। और क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक इसको बोला जाता है बेटा क्या, वेव लेंथ। क्या बोला जाता है, ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। क्या बोला जाता है, वेव लेंथ, ठीक है, समझे। दे कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड एंड ऑन द लिक्विड सरफेसेस। ये कहां पे चलते हैं ये वेव्स बेटा, एक सॉलिड में, दूसरे कहां पे चलते हैं बेटा, लिक्विड में। जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कहां पे, पानी में, ठीक है। उसके बाद दीज वेव्स कैन ट्रैवल ओनली थ्रू मीडियम विच हैव रिजिडिटी। ये उसमें प्रोपेगेट होते हैं बेटा, ये उसमें ट्रैवल होते हैं बेटा जिस बॉडी की रिजिडिटी होती है। जैसे कि कौन सी, सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या होती है बेटा, बहुत रिजिड होते हैं, उसी में चलते हैं। उसके बाद लास्ट वाला है, ड्यू टू देयर प्रोपेगेशन डेंसिटी ऑफ मीडियम डज नॉट चेंज। इनकी जो जब प्रोपेगेशन होती है डेंसिटी चेंज नहीं होती है। किनकी